नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है कासगंज, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज का एक छोटा सा गांव है अभयपुरा। महावीर सिंह इसी गांव के संपन्न किसान बंसीलाल का बेटा था। इसी जिले के थाना मिरहची के अंतर्गत गांव कल्याणपुर में महावीर की बहन की शादी हुई थी। 5 अक्टूबर 2016 को वो अपने घर से बहन के घर जाने के लिए निकला। बहन को उसने ये खबर फोन करके दे दी थी कि वो शाम तक पहुंच जाएगा। जब शाम तक महावीर बहन के घर नहीं पहुंचा तो बहन ने महावीर की पत्नी केला देवी को फोन करके पूछा, भाभी, महावीर भैया आने को कह रहे थे, अभी तक आए नहीं है। वो तो सुबह ही यहाँ से मिरहची के लिए निकल गए थे, अभी तक नहीं पहुंचे तो कहाँ चले गए? केला देवी बोली। पता नहीं भाभी, बहन बोली। आप उनके दोस्तों को फोन करके देखो, क्या पता दोस्तों के साथ हो। केला देवी ससुर बंसीलाल के पास गई और ये बात उन्हें बता दी। बंसीलाल ने महावीर का फोन नंबर मिलाया तो वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। बंसीलाल की भी समझ में नहीं आया कि बेटा गया तो गया कहाँ। उन्होंने उसके दोस्तों को भी फोन करके पूछा, पर कहीं से भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, चिंता बढ़ने लगी। कुछ नहीं सूझा तो वो मोहल्ले के 1-2 लोगों को साथ लेकर थाने अमोपुर पहुंच गए। थाना प्रभारी विजय सिंह को उन्होंने बेटे महावीर के गायब होने की बात बताई। थाना प्रभारी ने बंसीलाल को विश्वास दिलाया कि वो महावीर का जल्द ही पता लगा लेंगे। उसकी गुमशुदगी लिखने के बाद पुलिस महावीर की तलाश में जुट गई। महावीर कोई दूध पीता बच्चा तो था नहीं जिससे कि ये समझ में आता कि वो कहीं खो गया होगा। वो समझदार और शादीशुदा था। पुलिस ये मानकर चल रही थी कि या तो किसी ने उसका किडनैप कर लिया होगा या फिर उसके गायब होने के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला होगा। थाना प्रभारी ने सबसे पहले महावीर के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इसके बाद उन्होंने उसके बारे में जांच की कि वो किस तरह का आदमी था, गांव में उसका किस किस के साथ उठना बैठना था। इस जांच में थाना प्रभारी विजय सिंह को एक नई जानकारी मिली कि महावीर का बदन सिंह के घर कुछ ज्यादा ही आना जाना था। उसकी बीवी निर्मला के साथ उसके नाजायज संबंध थे। इस जानकारी के बाद वो बदन सिंह के घर पहुंचे तो बदन सिंह घर पर नहीं मिला। उसकी पत्नी निर्मला ने बताया कि वो एक दिन पहले ही दिल्ली गए हैं। इस पर पुलिस ने उसका पता लगाने के लिए अपने मुखबिर लगा दिए। 3 हफ्ते बीत गए पर बदन सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इस दौरान पुलिस महावीर के बारे में अन्य स्रोतों से भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी। 30 अक्टूबर 2016 को एक मुखबिर ने थाना प्रभारी को बदन सिंह के बारे में एक खास सूचना दी। उसने बताया कि बदन सिंह आज गांव के बाहर ईंट भट्टे पर आएगा। इस खबर को सुनकर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ गांव के बाहर ईंट भट्टे पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें बदन सिंह के साथ एक युवक और मिला। पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में ले लिया। बदन सिंह के साथ जो युवक था उसने अपना नाम मानपाल, निवासी गांव समांती बताया। थाने में उन दोनों से पूछताछ की गई तो बदन सिंह ने बताया कि महावीर सिंह उसका जिगरी दोस्त था, पर दोस्ती की आड़ में उसने उसके साथ ऐसा गुनाह किया जो माफी के लायक नहीं था। इसलिए हालात ऐसे हो गए कि उसकी हत्या करानी पड़ी। इसके बाद उसने महावीर की हत्या की जो कहानी बताई वो इस प्रकार से थी। महावीर कासगंज जिले के थाना अमापुर के एक छोटे से गांव अभयापुर में रहता था। वो दिल्ली में नौकरी करता था, इसलिए उसे दिल्ली की हवा लगी हुई थी। उसके पिता के पास अच्छी खासी जमीन थी, पर महावीर का खेती के काम में मन नहीं लगता था, इसलिए वो दिल्ली में नौकरी करता था। पिता ने उसकी शादी एटा निवासी केला देवी से कर दी थी। बाद में वो एक बेटे का पिता बना जिसका नाम यशवीर रखा। महावीर की कई लड़कों से दोस्ती थी, उन्हीं में से एक था बदन सिंह। बदन सिंह के पिता के पास भी अच्छी खासी खेती की जमीन थी। वो पिता के साथ खेती के काम में हाथ बटाता था। बदन सिंह की शादी निर्मला से हो चुकी थी। बाद में वो भी 2 बच्चों का पिता बना। महावीर और बदन सिंह एक तरह से लंगोटिया यार थे। महावीर महीने 2 महीने में जब भी दिल्ली से आता तो उसका ज्यादातर समय बदन सिंह के साथ ही बीतता था। घर आने पर बदन सिंह की पत्नी निर्मला महावीर की खूब खातिर करती थी। महावीर के दिल्ली चले जाने के बाद बदन सिंह भी
खुद को अकेला महसूस करता था। एक बार जब महावीर दिल्ली से गांव आया तो कुछ अलग ही घटित हो गया। वो अपने दोस्त बदन सिंह के घर पहुंचा तो उसकी पत्नी निर्मला को देखता ही रह गया। वो बहुत सुंदर लग रही थी। महावीर के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। वो निर्मला के नजदीक आने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके मन के किसी कोने में ये बात भी उठ रही थी कि क्या दोस्त की बीवी को लेकर ऐसी बातें सोचना सही है। उसने निर्मला से अपने मन की बात नहीं कही और घर लौट आया, पर बार बार निर्मला की चाहत उसे बेचैन किए जा रही थी। उसे परेशान देखकर पत्नी केला देवी ने उससे परेशानी की वजह पूछी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। महावीर ने गांव के कई लड़कों को दिल्ली ले जाकर नौकरी पर लगवाया था। कुछ सोचकर उसने एक बार बदन सिंह को भी दिल्ली चलकर नौकरी करने को कहा, लेकिन बदन सिंह ने साफ इनकार कर दिया। मन में अजीब सी कसमकस लिए महावीर दिल्ली चला तो गया, लेकिन वहां उसका मन नहीं लगा। निर्मला उसके जेहन में हलचल मचाती रही। 15 दिन बाद उसने फिर छुट्टी ली और घर आ गया। इतनी जल्दी घर लौटने पर घर वालों ने पूछा तो उसने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। महावीर को मालूम था कि बदन सिंह दोपहर के समय खेतों पर चला जाता है और फिर शाम ढलते ही लौटता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो निर्मला का दिल टटोलना चाहता था। अगले दिन दोपहर में वो नहा धोकर तैयार हुआ और पत्नी से ये कहकर घर से निकल गया कि वो डॉक्टर के पास दवा लेने जा रहा है। अपने घर से वो सीधा बदन सिंह के घर पहुंचा। अचानक महावीर को आया देखकर निर्मला बोली, अरे देवर जी, तुम इतनी जल्दी दिल्ली से आ गए? आपको देखने का दिल कर रहा था, इसलिए आ गया। महावीर ने मजाक किया। उसकी बात पर निर्मला हंसते हुए बोली, आप तो बड़े मजाकिया हो। ये कहकर निर्मला रसोई में गई और फिर थोड़ी देर के बाद उसके लिए चाय बनाकर ले आई। महावीर चुपचाप चाय पीने लगा। उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी कि अपने मन की बात उससे कैसे कहे। तभी निर्मला ने उससे पूछा, चुप क्यों हो? क्या हमारी देवरानी से झगड़ा हुआ है? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, पर आपकी इस चाय ने मुझे भला चंगा कर दिया है। क्यों, हमारी देवरानी को चाय बनानी भी नहीं आती है क्या? ये कहते हुए निर्मला हंसी। नहीं भाभी, वो सब तो ठीक है, पर बहुत सी बातें हैं जो आपको आती है और उसे नहीं आती। भाभी, कभी आपने खुद को आईने के सामने गौर से देखा है? आप जितनी सुंदर है, पूरे गांव में इतनी सुंदर औरत कोई नहीं है। महावीर ने तारीफ की। ओहो देवर जी, बहुत हो गया, अब मुद्दे पर आ जाओ। आखिर इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? निर्मला हंसते हुए बोली। इससे महावीर की थोड़ी हिम्मत बढ़ी। तभी उसने आगे बढ़कर निर्मला का हाथ पकड़ लिया। महावीर की इस हरकत से निर्मला को झटका सा लगा। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये सब क्या है? भाभी, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, पर यह सच है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अजीब आदमी हो तुम। जानते हो कि अगर तुम्हारे दोस्त को ये सब पता चल गया तो क्या होगा? लगता है तुम्हारी तबीयत सचमुच ठीक नहीं है, इसलिए अभी अपने घर चले जाओ और आराम करो। निर्मला ने नसीहत दी। महावीर ने तो सोचा था कि वो अपनी मीठी मीठी बातों से निर्मला को बहला लेगा, पर पासा उल्टा पड़ गया। वो अपमानित सा होकर वहां से चला गया और घर में आकर सिर पकड़कर बैठ गया। केला चाय बनाकर ले आई और पूछा, दवा ले आए? नहीं, डॉक्टर की दुकान बंद थी। केला कुछ नहीं बोली। महावीर चाय पीकर चादर ओढ़कर लेट गया। उसे इस बात का डर था कि अगर निर्मला ने अपने पति को उसके बारे में बता दिया तो तूफान आ जाएगा। पर रात तक कुछ नहीं हुआ तो महावीर ने चैन की सांस ली। अगले दिन महावीर दिल्ली चला गया। बेशक निर्मला ने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया था, फिर भी दिल्ली में उसका मन नहीं लगा। आखिर नौकरी छोड़कर वो घर लौट आया। सामान सहित घर लौटे महावीर को देखकर घर वाले चौंक पड़े। पत्नी ने पूछा, ये सब क्या है? तुम हमेशा कहती थी ना कि मैं खेती देखूं। अब हम साथ साथ रहेंगे। सच कहूं केला, तुम्हारे और यशवीर के बिना मेरा दिल्ली में दिल नहीं लगता था, इसलिए चला आया। महावीर ने कहा, पर इसकी असल वजह उसके अलावा कोई नहीं जानता था। बदन सिंह ने जब निर्मला को बताया कि महावीर नौकरी छोड़कर घर आ गया है तो वो उसके गांव लौटने की असल वजह समझ गई थी। निर्मला ने उस दिन महावीर का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, पर बाद में ना जाने क्यों उसका झुकाव महावीर की ओर हो गया। उसे अब अपने किए का पछतावा हो रहा था।
उसका मन कर रहा था कि महावीर से इसके लिए माफी मांगे। इस तरह के विचार उसे बेचैन कर रहे थे। आखिर निर्मला को एक तरीका सूझा। उसने पति का मोबाइल चेक किया तो उसमें उसको महावीर का नंबर मिल गया। दोपहर को जब बदन सिंह खेत पर चला गया तो उसने महावीर का नंबर मिलाया। महावीर ने हेलो कहा तो निर्मला की दिल की धड़कनें तेज होने लगी। तभी महावीर ने कहा, अरे बोलो भाई, चुप क्यों हो? तभी निर्मला ने हेलो कहा तो महावीर के दिल में घंटियां सी बजने लगी। निर्मला अब सीधे सीधे मुद्दे पर आ गई। उसने कहा, आग लगाकर अब दूर क्यों भाग रहे हो? ये क्या कह रही हो भाभी, मैंने क्या किया? वो नासमझ बनता हुआ बोला, ओहो, तो ये सब भी हम ही बताए कि तुमने क्या किया? यहाँ हम बेचैन हो रहे हैं और तुम वहाँ मौज कर रहे हो। अच्छा सुनो, आज रात को घर आ जाना, तुम्हारे दोस्त बाहर जा रहे हैं। महावीर का हाल अजीब था। दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। उसने अच्छा कहकर फोन काट दिया और सोचने लगा कि क्या सचमुच निर्मला भी उसे चाहने लगी है। दिन भर वो इसी सोच में रहा। ना ठीक से खाया, ना ही खेत पर चैन मिला। वो बड़ी बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा। आखिर रात आ ही गई। घरवाले जब सो गए तो महावीर चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वो बदन सिंह के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा भिड़ा हुआ था। हल्का सा धक्का देते ही वो खुल गया। जैसे ही वो अंदर गया तो निर्मला कमरे से निकल आई। महावीर को देखकर वो खुश हो गई और दरवाजे की कुंडी लगा दी। वो कमरे में महावीर के पास आकर बोली, इस आशिकी के चक्कर में तुम क्यों दो परिवारों को बर्बाद करना चाहते हो? जानते तो हो मेरे 2 बच्चे हैं। जानता हूं, पर इस दिल का क्या करूं जो मानता ही नहीं है। महावीर ने कहा, क्या तुम सचमुच मेरे प्रति गंभीर हो? निर्मला ने पूछा। केला का क्या होगा, सोचा है कभी? हाँ बिल्कुल गंभीर हूँ, उसकी चिंता मत करो, वो भी अपने बारे में सोच ही लेगी। कहते हुए महावीर ने निर्मला को खींचकर गले से लगा लिया। महावीर के आगोश में निर्मला ने भी समर्पण कर दिया। उसने अपनी जिंदगी की नाव को तूफान के हवाले कर दिया था। इसके बाद दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। इससे उन्हें संतुष्टि भले ही हासिल हुई होगी, पर यह बात भी सच थी कि उन्होंने जो काम किया उससे उनके पारिवारिक रिश्तों की बुनियाद हिलने की शुरुआत हो चुकी थी। देर रात महावीर घर पहुंचा तो घर में सभी को सोते देखकर उसने राहत की सांस ली। अब महावीर और निर्मला की आशिकी मोबाइल के जरिए चलने लगी। दोनों मिलने का समय तय कर लेते और समय निकालकर एक दूसरे की बाहों में खो जाते। पत्नी के कृत्य से बदन सिंह तो अभी तक बेखबर था, पर केला को लगने लगा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर गांव के एक युवक ने केला से कह भी दिया, भाभी, महावीर भैया का बदन सिंह के घर ज्यादा आना जाना ठीक नहीं है। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। केला के पति की बदन सिंह से काफी पुरानी दोस्ती थी। इसी वजह से लोगों ने उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा। वो सोचने लगा कि अब ऐसी क्या बात हो गई जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। यही बात केला के दिमाग में भी घूमने लगी। एक दिन कपड़े धोते समय महावीर की जेब में निर्मला का फोटो मिला तो उसका शक और भी गहरा गया। वो सोचने लगी कि पति से कैसे पूछे। उसे अपने और अपने बेटे यशवीर का भविष्य खतरे में नजर आने लगा। एक रात जब केला की नींद खुली तो महावीर बिस्तर से गायब था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। महावीर बाहर से देर रात आया तो बिस्तर पर लेटने लगा तो वो बोली, आ गए उससे मिलकर। महावीर के पैरों तले से जमीन खिसकने लगी। वो बात को छिपाते हुए बोला, मैं तो बाहर हवा खाने गया था। केला ने कुछ नहीं कहा। इसके पीछे उसकी मजबूरी ये थी कि उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। एक भाई था। सोचा अगर पति को छोड़ दिया तो वो बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी, इसलिए वो चुप रही। अगले दिन सुबह उसे लगा कि पति से उसकी दूरी बढ़ चुकी है। खाना खाते समय भी महावीर ने उससे बात नहीं की। महावीर के दिल में भी अपराध बोध था। वो अपने दिल का क्या करता जो निर्मला के पल्लू में बंधा हुआ था। काफी देर बाद आखिर केला ही चुप्पी तोड़ते हुए बोली, जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, तुम क्या कह रही हो, मैं समझा नहीं। वो बोला, लेकिन मैं सब कुछ समझ रही हूँ। विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है। डरती हूँ कि कहीं तुम्हारा भी यही हाल ना हो। इस बीच बदन सिंह को भी पता चल गया कि उसकी पत्नी के संबंध महावीर के साथ है। दोस्त के इस विश्वासघात पर बदन सिंह को बड़ा गुस्सा आया।
उसने महावीर से तो कुछ नहीं कहा पर पत्नी पर निगाह रखने लगा। बदन सिंह एक दिन दोपहर में घर लौटा तो घर में महावीर को देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। उसने महावीर को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, अब कभी भी मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पर मत आना। महावीर घबरा गया। ये क्या कह रहे हो दोस्त, मैं तो तुमसे मिलने आया था, तो फिर खेत पर मिलते। कहते हुए बदन सिंह ने महावीर का हाथ पकड़कर बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। निर्मला अवाक रह गई। वो बोली, ये तुमने ठीक नहीं किया। बदन सिंह उसे घूरते हुए बोला, अगर तुम नहीं संभली तो मैं इससे भी ज्यादा बुरा कर दूंगा। निर्मला ने फोन द्वारा महावीर को सतर्क किया और इसके बाद दोनों अमापुरा में जाकर मिलने लगे। साथ ही उन्होंने घर से भाग जाने की योजना बना ली। बदन सिंह को पता चल गया कि निर्मला महावीर के साथ भाग जाना चाहती है। यदि ऐसा हो जाता तो उसकी समाज में बहुत बदनामी होती। इससे पहले कि वो ऐसा कोई कदम उठाती, बदन सिंह ने महावीर को ही ठिकाने लगाना बेहतर समझा। वो अपने एक दोस्त मानपाल निवासी गांव सामंती थाना सोरो से मिला और अपनी परेशानी बताई। मानपाल ने उसका साथ देने का वादा किया। इसके बाद दोनों मौके की तलाश में लग गए। इसी बीच उन्हें पता चला कि 5 अक्टूबर 2016 को महावीर को कल्याणपुर स्थित अपनी बहन के घर जाना है। उस दिन बदन सिंह और मानपाल महावीर के घर से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। महावीर जैसे ही घर से निकला, दोनों उसके पीछे लग गए। मानपाल ने महावीर से बात की और उसे बहला फुसलाकर शराब के ठेके पर ले गया। उसने महावीर को खूब शराब पिलाई। इसी बीच बदन सिंह भी वहां पर आ गया और दोनों उसे ई रिक्शा में डालकर तवल नगला के जंगल में ले गए। जंगल में पहुंचने पर उन्होंने महावीर को उतारकर ई रिक्शा चालक को पैसे देकर भेज दिया और महावीर को मार डाला और शव को वहीं डालकर भाग खड़े हुए। जिस अंगोछे से गला घोटकर उसकी हत्या की गई थी, उसे उसके गले में ही रहने दिया। बदन सिंह दिल्ली चला गया था, लेकिन उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे। इसलिए उसने मानपाल से कहा कि वो पैसों का इंतजाम करके उसे अमापुर के भट्टे पर मिले। ये बात मुखबिर को पता लग गई। उसी मुखबिर के इशारे पर दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बदन सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने महावीर का कंकाल और गले में पड़ा अंगूछा बरामद कर लिया था। पुलिस ने धारा 346, 302, 201, 120B और 404 के तहत बदन सिंह और मानपाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। निर्मला की आशिकी में उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, जबकि 2 परिवार जरूर बर्बाद हो गए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।